हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रवि पांचाल। आज हम पांचाल कोचिंग सेंटर से चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे। यह भूगोल की बुक में से है, समकालीन 2 में से है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस विषय अध्याय में हम बात करेंगे जो हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है खनिज, खनिजों की उपलब्धता, खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक खनिज, लोहे खनिज, अलोहे खनिज, अधात्विक खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और जो इसमें हमारा सबसे जो लास्ट का टॉपिक है वह आता है, उसका नाम जो है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। हेलो स्टूडेंट, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम इस अध्याय में जो जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखें। खनिज किसे कहते हैं या खनिज क्या है, खनिज की जो परिभाषा है इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समस्त तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक शामिल होता है। खनिजों की उपलब्धता क्या होती है? खनिजों की उपलब्धता सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों के मिश्रण का संचयन अयस्क कहलाता है। खनिज प्रायः निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों, जड़ों, भूसों व विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज स्तरों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, जिप्सम, पोटाश, नमक आदि। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है और चट्टानों के घुलनशील तत्वों का अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है, जैसे बॉक्साइट। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निपेक्स पल्सर निपेक्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख। महासागरीय जल में विशाल माला खनिज पाए जाते हैं, जैसे सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन आदि। खनिजों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज, इस खनिज में धातु होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। लोहे खनिज, इसमें लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहे खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादक मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आदान प्रदान करते हैं। धात्विक खनिज, इस खनिज में धातु होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। लोहे खनिज, इसमें लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों को
के विकास को मजबूत आदान प्रदान करते हैं। लोहे अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा अयस्क है जिसकी आयतन मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लौहांश की मात्रा 50 से 60% पाया जाता है। भारत उच्च कोटि के लौह संयुक्त और लौह अयस्क में धनी है। भारत के प्रमुख लोहे अयस्क की पेटियां हैं उड़ीसा, झारखंड पेटी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्गा, बिस्तर, चंद्रपुरी पेटी, कर्नाटक में बिलोरी, चंद्रदुर्ग, चकमगलुर, तुमकुर पेटी, गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिलों में गोवा पेटी। इसका मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ व पेंट बनाने में भी किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे उत्पादक राज्य है। अलोहे खनिज, इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता। इसका उपयोग धातु शोषण, इंजीनियरिंग व धातु उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलोहा खनिजों के उदाहरण हैं। नंबर 1 पर जो उदाहरण आता है उनका नाम है तांबा, फिर बैक्साइट, शीशा, सोना आदि। ये सब एलोय खनिज के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है तांबा। धातु वृद्धि, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में किया जाता है। जो तांबे का तार होता है ना, वह बिजली के जो मोटर होती है, पंखे, उसके अंदर वायरिंग करने के लिए या अदर्स मोटर के अंदर वायरिंग करने के लिए मुख्य रूप से अपनाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। इसलिए तांबे का तार इन चीज़ों के उपयोग में आता है। बॉक्साइट में क्या होता है? एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम होता है जैसे दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट होता है, जिसके बाद एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे की छड़ी की शक्ति की अधिकतर हल्का की सुचालक भी होता है। अधात्विक खनिज, इस खनिज में धातु नहीं होते हैं। अर्भक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरंगम में पाया जाता है। यह पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का होता है।
इसकी सर्वोच्च परवैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास करने गुणमांक विंस के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अर्बक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अप्रवाही खनिजों अयस्क में से एक है। छोटा छोटा नगारपुर पठार के उत्तरी पठार किनारा बिहार झारखंड के कटरोमा गांव कटरोबा गया हीराबाग पेटी अर्बक के अयोगी उत्पादक है। चूना पत्थर चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोहा प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। खनिजों का संचरण खनिजों का संरक्षण खनिजों का संरक्षण क्यों है? खनन योग्य निपेक्ष की कुल राशि अयोग्य अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1%। खनिज निर्माण भूभाग प्रक्रिया होने धीमी है कि उनके वर्तमान उपयोग दर की तुलना में अनेक पूर्ण भर्षण की दूर अपरिमित थोड़ी सी रूप है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित व अवैधनीकरण योग्य है। भविष्य में खनिजों की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है। खनिजों का संरक्षण कैसे हो? खनिज संसाधन की सर्वथा एक सतत ढंग से प्रयोग में की जाने वाली एक प्रयत्न करना पड़ेगा।
भविष्य में खनिजों की उपलब्धता बढ़ी, इसलिए खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है। खनिजों का संरक्षण कैसे हो? खनिज संसाधन को संयोजित में सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक सतत तालमेल युक्त प्रयोग करना पड़ेगा। निम्न कोटि में अयस्कों को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करना रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, वृद्धि धातुओं का प्रयोग, अन्य विस्थापनों का उपयोग।